ओम श्री हनुमते नमः। सीताराम ये कोई शब्द नहीं बल्कि महामंत्र है। भगवती सीता जी और प्रभु श्री राम के मानव कल्याण संदेशों को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट रामायण रिसर्च काउंसिल देश में संस्कार एवं सांस्कृतिक संवर्धन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में माता सीता जी के प्राकट क्षेत्र सीतामढ़ी में मां सीता जी के भव्य मंदिर निर्माण के साथ मां के 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए पहल की जा रही है। इस विशाल प्रतिमा के चारों तरफ वृत्ताकार रूप से लाइट एंड साउंड आधारित 108 ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण होना है, जिससे माता जी के जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। अयोध्या में राम मंदिर को जोर शोर से तैयार किया जा रहा है। अगले साल तक मंदिर में पूजा पाठ शुरू होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की प्रतिमा स्थापित करने की भी तैयारी चल रही है और इसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल को जमीन भी मिल गई है। सीतामढ़ी में उनकी 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है और इसको लेकर रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से जमीन उपलब्ध करा ली गई है और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य माता सीता के इस पवित्र धरती को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। जब राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बना तो सीता के संतानों के भी मन में लगा कि नहीं, सीता माँ इस प्रकार से उपेक्षित नहीं होनी चाहिए, और उसी में से प्रेरणा किसी संत ने दिया है कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए। और हम लोग लगभग 2 साल से इस बात को बूंद रहे थे। थोड़ा स्वरूप सामने आया तब आपको बताने की स्थिति में है। यही नहीं, 51 शक्तिपीठों से मिट्टी, जल एवं ज्योत लाकर श्री भगवती को उसी रूप में यहाँ स्थापित किया जाना है जिस रूप में माँ 51 शक्तिपीठों में विराजमान है। यानी पहली बार माता सीता जी को श्री भगवती के रूप में स्थापित किया जाएगा। 3 आर्किटेक्ट अभी वहां पर गए थे, साइट का उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और वो पूरा डीपीआर बना रहे हैं। डीपीआर बनने के बाद रामायण रिसर्च काउंसिल के तहत हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से दोनों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस पुण्य कार्य में आकर शिलान्यास में भाग ले। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान में ये प्रोग्राम होना है और इसमें इस पूरे प्रोग्राम को करने की प्रेरणा देने वाले मध्य प्रदेश नलखेड़ा के स्वामी गुरु जी हैं। उनकी ही ये प्रेरणा है कि वहां पर सीता जी की ये शक्तिपीठ के रूप में 51 जगह से 51 शक्तिपीठों से ज्योति लाकर, श्रीलंका से अशोक वाटिका से भी मिट्टी लाकर और अन्य जगहों से लाकर सीतामढ़ी में मां सीता की एक बहुत बड़ी शक्तिपीठ के रूप में स्थापित करने की ये। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक भवन भी निर्मित होना प्रस्तावित है। ऐसे देश जहां से अधिक पर्यटक भारत आते हैं, उन देशों के राजदूतों के लिए ये भवन होगा। उन देशों के राजदूतों को यहां आमंत्रित कर उनके देश के पर्यटकों को यहां विजिट करने का आह्वान करवाया जाएगा। इससे पूरे भारत के पर्यटन का विकास संभव होगा। साथ ही यहाँ माता सीता जी से जुड़ा अध्ययन केंद्र, शोध केंद्र तथा डिजिटल म्यूजियम को भी विकसित किया जाना है। ये कार्य कई चरणों में पूर्ण होना है। पहले चरण में जहां इस पुनित एवं ऐतिहासिक कार्य को किया जा रहा है, उस स्थल की बात करें तो ये सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी स्थित क्षेत्र का सैकड़ों वर्ष पुराना सबसे प्राचीन मठ है। आज ये मठ ऐसी जर्जर अवस्था में है कि इसे देख किसी सनातनी का हृदय विह्वल हो जाए। ये मठ कितना पुराना है, इसकी जानकारी सीतामढ़ी के लोगों को भी नहीं है। इस मठ के पास काउंसिल ने लगभग 25 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट कर लिया है। 12 एकड़ 43 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। माता जी के इस कार्य में बिहार IIT की तरह कई संस्थाएं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं, तो वहीं बीते 29 मार्च 2023 को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में लगे आर्किटेक्ट श्री आशीष सोमपुरा जी ने सीतामढ़ी में संबंधित स्थल का दौरा करने के बाद मां के इस यज्ञ में भी आर्किटेक्ट के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर राष्ट्र मंदिर बने,
तो वहीं सीतामढ़ी में मां सीता जी का ये क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो। काउंसिल से जुड़े संतों का मानना है कि माता सीता जी सहस्त्राब्दियों तक नारी समाज के धैर्य, त्याग, संघर्ष और अटूट संकल्प के लिए आदर्शमयी प्रेरणा स्रोत रहेंगी। इसलिए हम जितना इस कार्य को प्रोत्साहन देंगे, देश में नारी शक्ति उतनी ही समृद्ध होगी। आइए लक्ष्मी स्वरूपा श्री भगवती जगत जननी के इस पुनीत यज्ञ में हम सब एकजुट होकर इस ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बने। जय सीताराम। ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। उनकी कितने ऊंचाई की मूर्ति बन रही है, इसको पूरे दुनिया के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करें, यही मेरी अपेक्षा है। रामायण रिसर्च काउंसिल के सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने सीतामढ़ी में एक माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी सीता जी की 251 फुट की मूर्ति को लगाने का, कि इतने बड़े माँ की प्रतिमा के लिए आप भी एक गिलहरी बनकर एक छोटा सा तिनका भी उस तक रखने का काम करें। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, और अपनी ओर से तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग बहुत सारे और संस्थाओं से भी बात कर सकते हैं और किसी से भी, तो पूर्ण रूप से मेरी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा। सौभाग्य सारी समझेंगे अपने आप को कि हम भी उसमें सब लोग मिलकर योगदान करेंगे। जितना कोशिश से रामायण रिसर्च काउंसिल करेगा कर देगा, जहां जरूरत पड़ेगी हम सब भी खड़े हैं। ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा से सब हो रहा है। जो रामायण ट्रस्ट संकल्प लिया है, हम सब लोग मिलकर के उसका पूरा करें। हम लोग से जो भी हो सकेगा, हमारे मधुबनी वासियों से, मधुबनी जिला के वासियों से मैं सहयोग करूंगा। ये सिर्फ गर्व का बात नहीं है, ये हमारा देश में एक नारी शक्ति का बात है। कि मेरे लिए भी जो आदेश होगा, जो नहीं भी आदेश होगा, तब भी हम सब तो कार सेवा किए हैं, वहां भी अगर सेवा करने के लिए वहां भी अगर कार सेवा करना पड़ेगा, तभी आकर के उस आदर्श को स्थापित करने में हम सब कार सेवा करेंगे। रिसर्च काउंसिल जो काम करेगा ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। माँ जानकी की प्रतिमा, वो प्रतिमा नहीं होगी, वो भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। केवल तकनीकी नहीं, और भी किसी भी तरह का सहयोग होगा, उसमें IIT पटना के पूरा का पूरा परिवार आपके साथ है। रामायण रिसर्च काउंसिल के सभी पदाधिकारी जिस लगन और मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं, उनको परमात्मा और शक्ति दे, और जनमानस में जितने भी भगवत प्रेमी हैं वो सभी इसमें सहभागी बने, तन मन धन से। जय सीताराम। जय जय हनुमान।